आज से 3 दिन पहले की खबर थी कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, स्ट्राइक बैक किया, और आज ये खबर आ रही है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि इसराइल ने बदला लिया है, स्ट्राइक बैक किया है ईरान के ऊपर। और बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अब हेल्प मांग ली है इंडिया से कि ईरान और इसराइल का जो इशू है, जो टेंशन है, इसे खत्म करवाया जाए। 57 कंट्रीज अगर ये बोलें कि हम इसराइल के हर प्रोडक्ट को बैन कर देंगे, वो कंट्रीज चल नहीं सकती। ईरान सबका बाप बन के सामने खड़ा हो जाएगा कि हम ही हैं जिनमें इतनी ताकत है और जिनमें इतना जोश है और जो बिल्कुल इजराइल को ठोक सकते हैं, बस हम में ऐसा कुछ। और फिर आपने इंडिया के साथ मुआहदे किए हुए हैं, वो पोर्ट बना रहे हैं चाबहार की, और वहाँ से फिर आप अफगानिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान को कट कर रहे हैं। तो आप तो इंडिया के साथ मिले हुए हैं हमारे खिलाफ। जो ईरान है उसने इंडिया से अपील की है, ये मेरा ख्याल है सारी बातें फसील में, वो इंडिया की तरफ चला गया, वो इधर चला गया, जिधर उसने जाना उधर ही जाना है ना भाई, जिधर उसे नजर आएगा मुझे कोई फायदा है। आपकी हुकूमत भी चाहती है इंडिया से हमारे ताल्लुकात हो जाए, नहीं चाहती? ठीक है, चाहती है ये पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक इज डिफरेंट, पब्लिक की राय बड़ी मुख्तलिफ। अच्छा, पब्लिक कहती है सारे इकट्ठे होकर उन पे चप्पड़ दो, तो ये बेहतर बात है। ये बेहतर बात है। आप क्या समझते हैं? मतलब मैं आप, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप एजुकेटेड बात कर भाई, रहे हैं। इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, अगर आप अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। ईरान और इजराइल की लड़ाई की बड़ी सुर्खियों में है, बड़े लोग बात कर रहे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, आगे क्या होगा। और जैसा मैंने बताया, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, खान साहब, जिन्होंने अपनी एक राय दी। उनकी राय अकॉर्डिंग टू हिम, पढ़े लिखे आदमी है, ज़हीन किस्म के इंसान है, तो उन्होंने अपनी राय दी बेस्ड ऑन व्हाट ही थिंक्स इज लॉजिक। यही वजह है कि ईरान ने भारत से मदद मांगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं, भारत के साथ एक ऐसे मौके के ऊपर दोबारा तिजारत खोलने की बात कर रहे हैं जब भारत बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने में दिलचस्पी। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इज़राइल ने ईरान पर एक बहुत ही बड़ा अटैक किया है, जो कि इज़राइल ने जब ईरान पर अटैक किया है उसे पूरी तरीके से हिला दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो अटैक इज़राइल ने ईरान पर किया है, इससे ईरान जो है पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है और बौखला गया है। अब ईरान के पास में जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो ईरान ने अब भारत से मदद मांगी है। यानी कि ईरान चाहता है कि ये जो इज़राइल और ईरान के बीच तनातनी चल रही है, इसमें भारत इन्वॉल्व हो और भारत उसकी मदद करे। किसी भी तरीके से ये जो युद्ध चल रहा है, ये जो वॉर हो रही है, इसे भारत रुकवाए। कुछ इस तरीके की फीलिंग्स है ईरान की, जो कि उसने शेयर की है, जो उसने मतलब बताई है। तो अब दोस्तों देखना ये है कि मतलब भारत इस जो ये ईरान की स्टेटमेंट है, इस पर कितना ज़्यादा अमल करता है और कितना ज़्यादा मतलब इसकी बात को इस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी उसे देता है ईरान को। अब रही बात इज़राइल की, तो इज़राइल के साथ में पहले से ही US लगा हुआ है, और ये जो धमाका, ये जो अटैक हुआ है, ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे ईरान को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तहस नहस कर दिया है। और जब वार चलते हैं ना, तो दोस्तों वार जो चलते हैं तो वो पूरी तरीके से उससे पूरे वर्ल्ड पे ही फ़र्क पड़ता है। अब देखना ये है कि अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। ईरान से जैसे मदद मांगी है भारत से, अब भारत ईरान की मदद करेगा और इस मदद पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहने वाला है और क्या उनकी बातें हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, लेकिन फिर भी ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी, इंडिया से हेल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ी, पब्लिक की इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलिक आरिफ। और आपका नाम? हाजी मोहम्मद असलम। आपका नाम जी? ठीक है, क्या करते हैं सर आप? मैं अंजुमन ताजना का सदर हैं। सर मुझे बताएं, अभी पूरी दुनिया में जो एक इशू चल रहा है ईरान का, खास तौर पर इसराइल का, ईरान ने अटैक किया और अब खबर ये आ रही है कि इसराइल ने, वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि स्ट्राइक बैक किया, यानी बदला लिया है। वो अलग बात है, ईरान कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई 2-3 ड्रोन थे जिन्हें हमने मतलब उसको हमारे सिस्टम ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, ईरान और इसराइल का जो इशू है आपकी नज़र में क्या है? फिर ईरान ने एक बड़ी स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर बात करेंगे। जो मीडिया से पता लगता है हमें कि जो ईरान ने हमला किया, ठीक है, जो मीडिया बता रहा है, ठीक किया या गलत किया? देखें मेरी बात सुने, जो किसी को ऊपर अटैक आता है उसका रद्देमल तो आएगा ही। ठीक है, तो ये रद्देमल तो आएगा ही ना। ये तो नहीं है कि मैं मुझे कोई मारे
और मैं खामोश होकर मार खा लूँ। ठीक हो गया। सही है कि नहीं? मैं अच्छा। अपना मैं एहतजाज तो करूंगा या कोई ऐसा जवाब तो दूंगा कि जिससे उन्हें पता चले कि मैं भी खड़ा हूँ। ठीक है, आपका कहने का मतलब यह है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, ईरान पे अटैक यही किया। जो मीडिया बता रहा है, ठीक जो है। मीडिया बता रहा है। अब खबर ये है कि ईरान हेल्प मांग रहा है इंडिया से कि भाई ये जो इशू चल रहा है ना हमारा आपस में लड़ाई, ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, टेंशन चल रही है इसराइल और ईरान के दरमियान, वो इंडिया इसे कम करवा दे, खत्म करवा दे किसी तरीके। क्या कहना चाहेंगे ईरान? देखिए जी, ये तो जो मामला है ना, हर बंदा चाहेगा कि अमन होना चाहिए। अमन हो, बिल्कुल होना चाहिए कि चाहिए। नहीं? चाहे कोई भी कंट्री है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई लड़े या कोई ऐसा करे। जबरदस्त। सही है। और एज ए बीइंग मुस्लिम, मैं मुझे ये बताएं कि कौन सा पाकिस्तानी है जिसने इसमें चाहे दिल में एहतजाज किया या वैसे बयान दिया। हमारा मीडिया भी एहतजाज कर रहा है या वैसे भी जो भी है ऐसे मुस्लिम, ठीक है। कोई भी मुल्क, आप कहते हैं ना कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा, मैं कहता हूँ कोई मुल्क की अवाम नहीं है। कोई इंटरनेशनल पॉलिसियाँ होती हैं कि डायरेक्ट नहीं किसी को बुरा कहा जा सकता। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने ये जो अगर इंडिया से हेल्प मांगी है कि ये कन्फ्लिक्ट को, ये टेंशन को ख़त्म करवाएं आप, तो क्या समझते हैं ईरान दूसरे इस्लामिक कंट्री खासतौर पे पाकिस्तान से क्यों नहीं कह सकता था कि भाई आप यह मसला हल करवाएं? इनके साथ उनके ताल्लुकात इस नीयत के हैं कि वो समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कुछ करे। ठीक हो सही है कि नहीं? किसी को और को क्यों नहीं कहा? उन्हें पता है इन्होंने हमारी माननी नहीं है। इंडिया हो सकता है, देखे ना, इंडिया हो सकता है उसकी बात मान रहा हो, इसराइल भी उसकी सुन ले कि कोई मिडल मैन रोल अदा कर रहा है। ये बात है। इसका मतलब है इंडिया इस समय इस पोजीशन में है कि इसराइल ईरान देखिए उनके ताल्लुकात तो है ना इसराइल के उनके साथ। सही है कि नहीं? ये तो आप इनकार नहीं ना कर सकते। ठीक है ना? तो वो तो उसी को कहेगा ना। हम देखे दो दोस्तों की लड़ाई होती है तो तीजा जो दोनों का कॉमन दोस्त होता है उसी को कहा जाता है। ये बात है। और यही चीज हमें रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में देखने को मिली है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला, इवन रशिया की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई कि इंडिया ये चाहता है कि भाई जो आपस में ये मामलात हैं ये बेहतरी की तरफ आए। यही स्टेटमेंट अब हमें ईरान और इसराइल के मामले में देखने को मिल रही है। एनालाइज करके आपको बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि इसराइल ने क्या करा, ईरान ने क्या बोला, ये सब बातें इनकी डायलॉगबाजी चलती रहेगी। दोस्तों, ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक फीलिंग है, कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश है, राइट? कुछ भारत में भी लोग हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हैं, कुछ बांग्लादेश में भी हैं, कुछ मिडल ईस्ट में भी हैं, हर जगह एक ख्वाहिश सी मन में है, जिसको हम मुस्लिम स्ट्रीट बोलते हैं। उसमें एक ख्वाहिश है कि यार इजराइल के दांत खट्टे कर देने चाहिए और ईरान ये काम करेगा, ईरान इतना मजबूत देश है, ये सब दुनिया भर की बातें कि एक महाज, एक फ्रंट खड़ा हो रहा है। ऐसा कोई भी फ्रंट नहीं है, ऐसा कोई भी फ्रंट नहीं है दोस्तों। और इजराइल के बाद अगर आप आते रहें टुवर्ड्स द ईस्ट आप आते रहें, एक तो फ्रंट कोई नहीं है, महाज कोई नहीं है, पहली बात मैं आपको ये बता दूं। और इजराइल के बाद बिल्कुल पाकिस्तान तक कोई डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो किसी को ऐसा ये लगता है कि किसी मुस्लिम कंट्री में लोग अपने जो विचार हैं वो व्यक्त करेंगे, लोग अपनी बातें कह पाएंगे, लोग ये बोलेंगे कि साहब हम ऐसा समझते हैं कि, देखिए आपके समझना ना समझने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान को ले लीजिए। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लीडर है वो जेल में है। लोग जो समझें यार, और एक्चुअली मुझे पाकिस्तानी सोर्सेस तो बचाते हैं जिनके एनालिसिस की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, जो कि अपने मुल्क के बारे में उनकी अच्छी जानकारी है। वो लोग कहते हैं साहब 90% ऑफ द पीपल आर विद इमरान खान। 90% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर स्टिल विद इमरान खान। शहबाज शरीफ बन गया होगा धांधली से उनका प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बन गया होगा, लेकिन 90% लोग किसके साथ हैं? इमरान खान के साथ खड़े हुए। और बोलिए, खड़े तो खड़े, उनको पसंद है इमरान खान। मन में एक टीस सी रह जाती है कि ये कैसे बन गया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान का आवाम, पाकिस्तान का एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ऐसे 10 और देश हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान का उदाहरण दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। पाकिस्तान को लोग जो भी सोचें उसकी वैल्यू क्या है? कुछ वैल्यू है उसकी कि पाकिस्तान का आवाम, उसकी उमंगें, वो ये सोचता है आवाम? कुछ नहीं सोचता यार। आसिम मुनीर सोचता है पूरी आवाम के लिए। और बताओ, आसिम मुनीर चाहता है वो जेल में है, वो जेल में है। जिस दिन वो कहेगा इमरान को छोड़ देंगे, कहानी खत्म। इतनी सी बात है। इसमें पाकिस्तानी खुद को धोखा देते हैं। उस तरीके से बहुत मुस्लिम कंट्रीज, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन काफी मुस्लिम कंट्रीज के जो लोग हैं वो खुद को धोखा देते हैं कि हो सकता है कि हमारी बातों में कोई असर हो, आपकी बातों में जीरो असर है। और खासतौर से अरब कंट्रीज दोबारा नहीं चाहती कि अरब स्प्रिंग हो जाए।
कोई नहीं चाहता कि अरब स्प्रिंग हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी अरब कंट्री के अंदर ये किसी ने खजूर तोड़ के नहीं खाया कि कि ये बहुत बुरा करा है और हम प्रोटेस्ट करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा। जुबान खर्च हो रही पूरी है। गलत करा इजराइल ने, गलत करा फलाने ने, गलत करा इसने, ये सब मुंह जबानी से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन काम कुछ क्यों नहीं हो रहा उसका कारण है। और वही कारण आज मैं आपको समझाने के लिए आया हूं दोस्तों कि लोग जो है ना वो ईरान से त्रस्त हो गए हैं और ईरानी खुद त्रस्त हो गए उनसे। मैंने बताया भी था आपको परसों के, आपने चाणक्य डायलॉग्स में देखा होगा जब मैंने बोला था कि ईरान में ग्राफिटीज हैं, पेंट से जो वॉल पे नहीं लिख देते, वहां पे लोगों ने लिख रखा है इजराइल के लिए, वहां पे मैसेजेस हैं और वो इजराइल को बोल रहे हैं कि खुमैनी के घर पे बम मारो यार, हमारे ऊपर मत मारो, यही है कलेश की जड़, इसी को निपटाओ सबसे, ऐसा बोल रहे हैं वहां पे। और ये तेहरान की स्ट्रीट